इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 लेक्चर में आपका स्वागत है और यह लेक्चर संख्या 20 है। आज हम कंस्ट्रेंट मैक्सिमा और मिनिमा पर चर्चा करेंगे। विशेष रूप से हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर की विधि के बारे में बात करेंगे, जिसका उपयोग ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है जहां हमारे पास फंक्शन के साथ कुछ बाधाएं हैं। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर की विधि क्या है, मुझे केवल समस्या पर चर्चा करने दें। यदि हम फंक्शन के मैक्सिमा और मिनिमा को खोजना चाहते हैं तो मान लें कि u इक्वल है एफ एक्स के, हम जहां हमारे पास कुछ अन्य कंस्ट्रेंट है कि फाई एक्स वाई के इक्वल है, इसलिए हमारे कुछ संबंध हैं एक्स वाई पर कुछ शर्तें मूल रूप से दी गई हैं। यह उस समस्या के समान है जिस पर हमने पिछले लेक्चर में चर्चा की है, जहां हमने बाउंड्री को ध्यान में रखा था। इसलिए वे बाउंड्री वास्तव में फंक्शन पर अतिरिक्त कंस्ट्रेंट थी जो एक्स वाई संतुष्ट करती हैं। या तो एक्स शून्य के इक्वल है या वाई शून्य के इक्वल है, या वहाँ एक रेखा थी वाई नौ माइनस एक्स के इक्वल है। इसलिए दिए गए फंक्शन के साथ एक अतिरिक्त कंडीशन थी, इसलिए हमने y की वैल्यू को इस एफ एक्स वाई में बदल दिया है और फिर फंक्शन को एक वेरिएबल समस्या के फंक्शन में बदल दिया गया है, जिस पर हमने इन स्थितियों में से प्रत्येक के लिए चर्चा की है। इसलिए आज हमारे पास लैग्रेंज मल्टीप्लायर की यह विधि होगी जहां हमें y की वैल्यू को इस एक में सब्स्टिट्यूट करने की आवश्यकता नहीं है और फिर एक वेरिएबल का फंक्शन प्राप्त करना और एक्सट्रीमा के लिए आगे बढ़ना है। इस मामले में हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड है जिसे सब्स्टिट्यूटिंग किए बिना हम वास्तव में इन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स को प्राप्त कर सकते हैं, जहां फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम ले सकता है या यह सैडल पॉइंट हो सकता है। मैं केवल यह समझाता हूं कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर की मेथड क्या है। इसलिए यहां इस चेन रूल का उपयोग करके आप एफ एक्स वाई के इक्वल हैं हम सीधे डी यू डी एक्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहां फंक्शन वाई एक्स का एक फंक्शन है। इसमें से हमारा यहाँ संबंध स्लैश रिलेशन है एक्स और वाई के बीच, इसलिए इस वाई को यहाँ से हटाकर हमारे पास मूल रूप से एक्स का यह फंक्शन डी यू ओवर डी एक्स है। यहाँ समझ में आता है, लेकिन इस चेन रूल के विचार के साथ हम उस डेरिवेटिव्स को पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स में यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए एक्स के संबंध में f का पार्शियल डेरिवेटिव्स और फिर du ओवर dx एक प्लस ये पार्शियल डेरिवेटिव्स y और फिर dy dx के संबंध में, तो इस du dx के साथ और एक्सट्रीमा के पॉइंट पर, क्योंकि हम जानते हैं कि du ओवर dx शून्य होना चाहिए, जो कि एक वेरिएबल समस्या है जहां हमें x के संबंध में u के इस डेरिवेटिव को प्राप्त करना है और इसे एक्सट्रीमा के पॉइंट पर शून्य होना चाहिए। हम इस पॉइंट पर यहां पाते हैं कि यह डेरिवेटिव शून्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि यह एक डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई इंटू डी ओवर डी एक्स शून्य होना चाहिए। और इस एक्सट्रीमा के पॉइंट पर हमारे पास यह डी एफ ओवर डी एक्स प्लस यह डेल एफ ओवर डेल वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल है शून्य के। तो एक कंडीशन, एक इक्वेशन हम प्राप्त कर रहे हैं जिसे एक्सट्रीमा के पॉइंट पर संतुष्ट करना होगा। और फिर यह इक्वेशन जो कंस्ट्रेंट है कि एक फाई एक्स वाई शून्य होना चाहिए, इसलिए जो भी पॉइंट एक्सट्रीमा का पॉइंट है इस कंडीशन को संतुष्ट करना होगा, क्योंकि यह समस्या में दिया गया है कि संबंध x और y को इस संबंध से संतुष्ट होना चाहिए। उस स्थिति में हमारे पास एक्सट्रीमा का पॉइंट जो भी हो इस इक्वेशन के किसी भी पॉइंट पर संतुष्ट होना चाहिए। तो साधारण रूप से एक्सट्रीमा के पॉइंट पर भी, इसलिए हमने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को जीत लिया है। यदि हम x के संबंध में व्युत्पन्न प्राप्त करते हैं, यदि हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो हम x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव प्राप्त करेंगे। फिर से चेन रूल प्लस यह डेल f ओवर डेल y और फिर dy ओवर dx शून्य के इक्वल है। इसलिए हमें यह एक और इक्वेशन मिला है जो एक्सट्रीमा के पॉइंट पर संतुष्ट है। और अब हम इन दो इक्वेशन में से इस dy dx टर्म को खत्म करने की कोशिश करेंगे
और हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव्स टर्म्स में सब कुछ होगा। यहाँ हमारे पास ये डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स है। यह दूसरी इक्वेशन यहाँ इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ, और हमने माइनस एफ वाई फाई वाई से गुणा किया है। यह विचार इसलिए है क्योंकि यह फाई वाई और यह फाई वाई कैंसल हो जाएगी और हमारे पास माइनस साइन डी वाई ओवर डी एक्स और यह डेल एफ ओवर डेल वाई, और यहाँ हमारे पास डेल एफ ओवर डेल वाई और डी वाई ओवर डी एक्स है। इसलिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और डी वाई ओवर डी एक्स से मुक्त टर्म है। इस स्थिति में जब हम यहाँ जोड़ते हैं तो यह टर्म्स कैंसल हो जाती हैं और हम केवल यह मानते हैं कि यहाँ केवल सरलता के लिए लैम्ब्डा है। इसलिए यहाँ हम इस लैम्ब्डा में डेल फाई ओवर डेल एक्स प्राप्त करते हैं और यह डेल एफ ओवर डेल एक्स शून्य के इक्वल है। यह वह इक्वेशन है जो हमें मिला है जिसे एक्सट्रीमा के पॉइंट पर संतुष्ट होना है, जो कि एक इक्वेशन है जो लैम्ब्डा के बाद से एक और एक है। इसलिए हमारे पास यहाँ यह संबंध है कि डेल एफ ओवर डेल वाई इस फाई वाई इंटू लैम्ब्डा के इक्वल है। यहाँ कौन सा संबंध है? इसलिए हमारे पास एक और संबंध स्लैश रिलेशन है जिसे संतुष्ट करना है और हमारे पास यह इक्वेशन है फाई एक्स वाई इक्वल शून्य है। इसलिए हमारे पास ये तीन इक्वेशन हैं जिन्हें वहाँ एक्सट्रीमा के पॉइंट पर संतुष्ट करना है। अब आगे बढ़ते हुए हमने विचार किया है कि हमने चर्चा की है कि ये वे इक्वेशन हैं जिन्हें चरम पॉइंट पर संतुष्ट करना होता है और हमारे यहाँ तीन पैरामीटर हैं। इसलिए एक तीन अज्ञात मूल रूप से एक्स वाई वे पॉइंट होंगे जिनकी हम तलाश कर रहे हैं, और यह लैम्ब्डा भी है जिसे हमने पेश किया है। इसलिए एक्स वाई और लैम्ब्डा है, वहाँ तीन पॉइंट हैं जिन्हें हमें इन तीन इक्वेशनों को हल करके प्राप्त करना है। जो वे पॉइंट हैं एक्स वाई की टर्म्स में एक्सट्रीमा के पॉइंट होंगे। तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर की विधि क्या है जिस पर हमने अभी चर्चा की है? हम आसानी से याद रखने का एक तरीका है कि इन इक्वेशनों को एक तरह से कैसे सेट किया जाए जिसे हमने अभी थोड़ी लंबी डेरिवेशन देखी है, लेकिन अब हम यहाँ अधिक सटीक रूप से लिखेंगे फॉर्म जिसे याद रखना बहुत आसान है। और इन इक्वेशनों को सीधे कैसे प्राप्त करें? इसलिए हमारे पास यह समस्या है कि हम इसे मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। इस कंडीशन के तहत यू एफ एक्स वाई के इक्वल है कि एक्स वाई इस संबंध स्लैश रिलेशन को संतुष्ट करता है और हम केवल एक ऑक्सिलियरी फंक्शन में परिभाषित करते हैं। हम उस एफ एक्स वाई और लैम्ब्डा को एक्स वाई के फंक्शन को और लैम्ब्डा द्वारा इस लैम्ब्डा को यहाँ पेश करके परिभाषित करते हैं। इसलिए हम इस फंक्शन को एफ एक्स वाई लेते हैं जिसे हम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और प्लस यह लैम्ब्डा और यह कंस्ट्रेंट इस फाई एक्स वाई को। इसलिए हमें ऐसे ऑक्सिलियरी फंक्शन में परिभाषित करने की आवश्यकता है। वास्तव में इस विचार को तब बढ़ाया जा सकता है जब हमारे पास फाई एक फाई दो जैसी कई कंस्ट्रेंट्स हों, और इसी तरह फिर से हमें यहाँ लैम्ब्डा वन फाई वन प्लस लैम्ब्डा टू फाई टू को पेश करना होगा। इसलिए हमें और लैम्ब्डा पेश करने होंगे। इसलिए हम सिर्फ एक कंस्ट्रेंट के तहत लिए चर्चा कर रहे हैं। यह वह ऑक्सिलियरी फंक्शन है जिसे हम परिभाषित करते हैं और फिर हम इस f के एक्सट्रीमा के लिए आवश्यक कंडीशन पाते हैं। इसका मतलब है कि x के संबंध में इस f(x) के डेरिवेटिव को y के संबंध में इस f के शून्य डेरिवेटिव पर सेट किया जाएगा। क्या हम इस लैम्ब्डा के संबंध में f के शून्य डेरिवेटिव पर सेट करेंगे? इस f के यहाँ क्रिटिकल पॉइंट्स को खोजने के लिए एक सेट शून्य होना चाहिए। तो ऐसा करके हम उन इक्वेशन को प्राप्त करेंगे जिन्हें हमने डेरिवेटिव किया है कि बहिर्गमन पॉइंट पर ये इक्वेशन संतुष्ट होने चाहिए। अतः जब हम डीराइव एक्सिस के संदर्भ में डेरिवेटिव प्राप्त करते हैं तो यहाँ हम एक्सिस के संदर्भ में f के इस पार्शियल डेरिवेटिव को x इसके संदर्भ में प्राप्त करेंगे। लैम्ब्डा और इस फाई के पार्शियल डेरिवेटिव का x का अर्थ है कि यह f(x) शून्य के इक्वल है केवल f(x) प्लस लैम्ब्डा फाई x, जो कि पहला इक्वेशन था। वहाँ f(y) इसके संदर्भ में पार्शियल डेरिवेटिव y था। यहाँ फिर यह एफ वाई प्लस लैम्ब्डा फाई वाई शून्य होगा, जो कि यहाँ सूचीबद्ध दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा लैम्ब्डा इसके संदर्भ में f का पार्शियल डेरिवेटिव है और यह सिर्फ फाई एक्स वाई शून्य के इक्वल है।
तो हमारे पास ये तीन इक्वेशन हैं जिन्हें केवल इस ऑक्सिलियरी फंक्शन को यहाँ परिभाषित करके प्राप्त किया जा सकता है f। जैसा कि हम यहाँ इस f x y को सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसा कि यह है, जैसा कि यह एक लैम्ब्डा है और हमारे यहाँ सिर्फ एक बाधा है लैम्ब्डा फाई एक्स वाई। हम इस विचार को कई कंस्ट्रेंट के लिए भी बढ़ा सकते हैं। यदि हमारे पास उदाहरण के लिए दो कंस्ट्रेंट फाई 1 एक्स वाई शून्य के इक्वल है, फाई 2 एक्स वाई शून्य के इक्वल है, फिर हम और अधिक लैम्ब्डा का परिचय देंगे लैम्ब्डा 1 फाई 1 एक्स वाई और फिर प्लस लैम्ब्डा 2 फाई 2 एक्स वाई और फिर हमें इन आवश्यक शर्तों पर चर्चा करनी होगी। इसलिए दो लैम्ब्डा के पास ऐसे दो और इक्वेशन आ जाएंगे, एक लैम्ब्डा इसके संदर्भ में एक और इक्वेशन यहाँ दो इसके संदर्भ में यहाँ आ जाएगा, तो दूसरी कंस्ट्रेंट यहाँ दिखाई देगी और फिर वहाँ कुछ और टर्म्स भी होंगे। फिर भी हम इस एक बहुत ही कंस्ट्रेंट के लिए चर्चा करें और यहाँ टिप्पणी करें कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर की इस विधि का प्रयोग करते हुए हम स्टेशनरी पॉइंट प्राप्त करेंगे या फिर हम उम्मीदवारों को उत्कर्ष के लिए कहते हैं, यह अतिरिक्त के उम्मीदवार होंगे। इस पॉइंट के व्यवहार की कंप्यूट नहीं करेंगे कि यह लोकल x लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम का पॉइंट है। क्या हम व्यवहार में स्टेशनरी पॉइंट की प्रकृति निर्धारित नहीं करते? हम प्राय अनेक समस्याओं में मैक्सिमम तथा मिनिमम चाहते हैं। दी गई कंस्ट्रेंट के तहत फंक्शन का वैश्विक मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं। यहाँ आज के इस लेक्चर में या इस लैग्रेंज मल्टीप्लायर द्वारा हम मूल रूप से उन सभी उम्मीदवारों को पाते हैं जिन्हें समस्या के महत्वपूर्ण पॉइंट कहा जाता है, जहाँ मैक्सिमम या मिनिमम हो सकता है। हम इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढूंढेंगे और इन सभी बिंदुओं पर फंक्शन के मान पाएंगे और फिर हम यह पहचान सकते हैं कि कौन सा एक पॉइंट ऑफ मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम है या कौन सा ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट है। इसलिए आमतौर पर कुछ उम्मीदवार होते हैं जो महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में हम उन सभी पर f का मूल्यांकन कर सकते हैं और सबसे बड़ा और सबसे छोटी वैल्यू चुन सकते हैं और इसलिए किसी और परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। यदि हम केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम खोजना चाहते हैं और मिनिमम, इसलिए हमारा लक्ष्य अब केवल एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम खोजना है और इसलिए हमें यह कंप्यूट करने के लिए किसी अन्य परीक्षण की आवश्यकता नहीं है कि यह पॉइंट लोकल मैक्सिमम मिनिमम का पॉइंट है या सैडल पॉइंट है, बल्कि हम केवल ग्लोबल मैक्सिमम की तलाश करेंगे उस दी गई कंस्ट्रेंट के तहत मिनिमम समस्या। तो चलिए उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। यहाँ हमारे पास इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x क्षेत्र स्लैश रीजन में है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से कम एक के इक्वल। तो यह कंस्ट्रेंट दी गई है कि हम इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर खोजना चाहते हैं माइनस 2x। इस कंस्ट्रेंट के तहत एक्स वाई केवल संतुष्ट करता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक से छोटा, इसलिए हम बात कर रहे हैं इस सर्कल सहित बाउंड्री सहित यह डिस्क यहाँ बात कर रहे हैं, इसलिए एक्स वाई प्रतिबंधित हैं केवल इसके भीतर। यहाँ एक डोमेन है, इसलिए एक्स वाई पर प्रतिबंध है। यह एक कंस्ट्रेंट की समस्या है और अब हम इन सभी समस्याओं में दो तरह से निपटेंगे जब हमारे पास होगा ऐसा कारण दिया गया है। तो यह बाउंड्री यहाँ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। हम समस्याओं इंटू 2 में विभाजित करें, इसलिए हम समस्या के मैक्सिमम या महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x इस डोमेन के अंदर और फिर बाउंड्री पर, जिसका अर्थ है कि प्रतिबंध के साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है। और यही वह समस्या होगी जिस पर हमने चर्चा की है कि लैग्रेंज मल्टीप्लायर का उपयोग करें जो हमें मिलेगा जब हम इस डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से ठीक कम हमारा डोमेन यहाँ खुला है और हम उस विचार को लागू करेंगे जिस पर पिछले लेक्चर में पहले ही चर्चा की गई है कि हम सीधे क्रिटिकल पॉइंट को देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि यदि कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इस क्षेत्र स्लैश रीजन में आते हैं तो हम उन्हें उन पॉइंट पर f के आगे मूल्यांकन के लिए ले जाएंगे। यदि महत्वपूर्ण बिंदु उस डोमेन में नहीं आते हैं, जो वे डोमेन से बाहर हैं, तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं क्योंकि यह हमारे हित का नहीं है।
इस समस्या को दो भागों में बांटा गया है। एक है महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता लगाना, यह डोमेन के अंदर स्थानीय एक्सट्रीमा मिनिमा के लिए उम्मीदवार, इसलिए एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर एक से कम। और एक समस्या यह है कि इसे ढूंढना, मैक्सिमा मिनिमा के उम्मीदवार मैक्सिमा मिनिमा बाउंड्री पर। इसलिए आइए पहले डोमेन के अंदर चलते हैं। इंटीरियर के लिए इसका मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक से कम है, जिस पर पहले लेक्चर में चर्चा हो चुकी है। यहाँ हमें कोई और विचार इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस टू एक्स के इक्वल है, तो यहाँ एफ एक्स मिलेगा जो हमें 2x देगा, और माइनस टू शून्य के इक्वल है, इसलिए x 1 के इक्वल है, और हमने इसे शून्य पर सेट कर दिया है। तो y शून्य के इक्वल है, अर्थात y शून्य के इक्वल है। इसलिए एकमात्र क्रिटिकल पॉइंट जो हम इस एफ एक्स वाई के लिए खोज रहे हैं शून्य के इक्वल है। एक और शून्य है, लेकिन यह एक और शून्य पॉइंट हमारे इंटीरियर में नहीं पड़ता है। यहाँ वास्तव में यह बाउंड्री पर पॉइंट है, लेकिन जब हम बाउंड्री पर कंसिडर करेंगे अगली स्लाइड में, तो यहाँ इस इंटीरियर के अंदर कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यहाँ यह बाहर है। इंटीरियर या इस मामले में यह बिल्कुल बाउंड्री पर बैठा है। यह पॉइंट बिल्कुल बाहर हो सकता है। डोमेन जिस पर हम विचार कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में आप इस पॉइंट को कंसिडर करेंगे। इस उप समस्या में जहां हम डोमेन के इंटीरियर में इस एक्सट्रीमा की तलाश कर रहे हैं, इसलिए यह निश्चित रूप से एक पॉइंट है, क्योंकि बाउंड्री पर गिरने पर यह ऑटोमेटिक रूप से आ जाएगा समस्या में। और हम चर्चा करते हैं जब हम बाउंड्री पर महत्वपूर्ण पॉइंट पर अगली समस्या पाते हैं। यह होगा कि अब हम बाउंड्री पर स्थानीय एक्सट्रीमा की तलाश करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल है एक। तो समस्या इस कंडीशन के अधीन मैक्सिमा मिनिमा को खोजने की है, और यही वह समस्या है जिसे हम लैग्रेंज का उपयोग करके हल कर रहे थे गुणक, क्योंकि यहाँ हमारे पास बिल्कुल यही कंस्ट्रेंट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के इक्वल है, तथा उसके लिए हमें ऑक्सिलियरी फंक्शन को परिभाषित करना होगा, ताकि यह फंक्शन स्वयं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस इस लैम्ब्डा टाइम्स इस कंस्ट्रेंट हो, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। एक एक्स शून्य के इक्वल है, जो 2x और माइनस 2 होगा, प्लस यह 2x। इसलिए तब हम कर सकते हैं, सरल करें तो x और 1 प्लस लैम्ब्डा 1 के इक्वल है। यहाँ फिर से देखने के लिए कि हमें x के संबंध में क्या मिलता है, हमें 2x मिले हैं, और हमें यहाँ 2 और यह लैम्ब्डा मिला है, और हमें यहाँ 2x मिले हैं। शून्य के इक्वल है, हम इसे सेट करना चाहते हैं, तो यह 2 हर जगह से रद्द कर दिया जाएगा। हमारे पास x और प्लस यह लैम्ब्डा x है, इसलिए x हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास 1 प्लस लैम्ब्डा है, और फिर यह 1 यह माइनस 1 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस 1 यह है 1 प्लस लैम्ब्डा 1 के इक्वल है, और फिर एफ वाई शून्य के इक्वल है, इसलिए हमें लैम्ब्डा और एक्स को स्थिर मानते हुए वाई के संबंध में अब इसे डिफरेंशिएट करना होगा। हमें वाई मिलेगा और लैम्ब्डा माइनस 1 इक्वल शून्य दूसरा पॉइंट। इसलिए लैम्ब्डा के संदर्भ में जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें बिल्कुल हमारी बाधा कंस्ट्रेंट मिल जाएगी, इसलिए यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल है। अब हमें हल करना है, प्राप्त करने के लिए ये तीन इक्वेशन। महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करने के लिए अंक, और वे अंक उम्मीदवार होंगे मैक्सिमम समस्या के या मिनिमम समस्या के लिए। तो हमारे पास ये तीन स्थितियां हैं, इसलिए ये तीन इक्वेशन जिन्हें हम अभी हल करना चाहते हैं, कौन सी? आइए इस बीच से शुरू करते हैं। इसलिए यह संतुष्ट होता है जब लैम्ब्डा 1 के इक्वल होता है, या यह y शून्य के इक्वल होता है, या दोनों। यहाँ अगर हम y कंसिडर करते हैं कि पहले शून्य के इक्वल है, तो y कंसिडर करते हैं y शून्य के इक्वल है, इसलिए यह इक्वेशन को पूरा करता है। अब इसके लिए y इस तीसरे इक्वेशन से शून्य के इक्वल है। जब हम y को शून्य के इक्वल सेट करते हैं, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल होता है। इसका मतलब है कि x प्लस माइनस 1 के इक्वल है, यह इक्वेशन भी संतुष्ट होता है। इसलिए यदि हम y शून्य के इक्वल है और x प्लस माइनस 1 के इक्वल है, ये दो कंडीशन को पूरा करता है। अब बाईं ओर से यह x
प्लस माइनस 1 के इक्वल है। तो अगर x प्लस 1 है और हमारे पास 1 प्लस है, यह लैम्ब्डा 1 के इक्वल है, इसलिए यह लैम्ब्डा होगा। उस स्थिति में जब हमारे पास x इक्वल है तो यह था x 1 के इक्वल है, और फिर यदि हमारे पास माइनस 1 है, उस स्थिति में हमारे पास माइनस और 1 है प्लस लैम्ब्डा 1 के इक्वल है, इसलिए यह लैम्ब्डा माइनस 2 होगा। इस मामले में आपके पास इस पहले इक्वेशन से लैम्ब्डा 0 और लैम्ब्डा माइनस 2 है। लैम्ब्डा 0 के इक्वल है, लैम्ब्डा इक्वल 2 है, तो हमारे यहाँ क्या अंक हैं? हमारे अंक जैसे हैं x इक्वल 1, y 0 के इक्वल है और लैम्ब्डा 0 के इक्वल है। यही वह पॉइंट है जो इन तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है। दूसरा पॉइंट हमारे यहाँ 0 से माइनस 1 है, हमारे पास 0 है और हमारे पास 0 से 2 है। यह एक और पॉइंट है कौन इन सभी इक्वेशन को संतुष्ट करता है। अब यहाँ से हमारे पास एक और संभावना है कि हमें लैम्ब्डा 1 के इक्वल मिलता है अगर हम लैम्ब्डा को यहाँ से 1 के इक्वल लेते हैं। जब लैम्ब्डा 1 के इक्वल होता है तो हम इस पहले इक्वेशन से x प्राप्त कर सकते हैं। जब लैम्ब्डा 1 के इक्वल होता है तो हम प्राप्त कर सकते हैं x को आधा होना चाहिए। इस इक्वेशन को पूरा करें ताकि हमारे पास x एक आधा लैम्ब्डा 1 हो, और चूंकि x एक आधा है इसलिए यहाँ से हम y प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए y स्क्वायर 1 माइनस 1/4 है, तो हमें y प्लस माइनस 3/2 मिलता है। हमें यहाँ एक और पॉइंट मिलता है, इसलिए अब हमारे पॉइंट हैं तो x आधा है और फिर y हम प्लस 1 प्लस 3/2 लैम्ब्डा 1 है। यह एक ऐसा पॉइंट है जो इन तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और फिर हमारे पास x 1/2 है, हमारे पास माइनस 3y/2 है और फिर हमारे पास फिर से 1 है। यह एक और पॉइंट है जो इन तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है। और ये सभी संभावनाएं हैं, हमारे पास कोई और संभावना नहीं है जो इन सभी इक्वेशन को संतुष्ट कर सके। इसलिए इस एक्सट्रीमा के लिए उम्मीदवार मैं यहाँ केवल एक्स वाई पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ, क्योंकि हम एक्स वाई पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू कंप्यूट करेंगे। लैम्ब्डा हमारे लिए दिलचस्प नहीं है, इसलिए हमारे पास अब 0 के साथ प्लस और माइनस 1 के उम्मीदवार हैं, इसलिए वहाँ पहले 2 अंक हैं और ये 2 अंक प्लस पहले यह आधा और प्लस माइनस 3/2 ये अब एक्सट्रीमा के लिए उम्मीदवार हैं। तो अब फंक्शन मान हम इस प्लस माइनस कंप्यूट करेंगे और यह 1/2 और 1 प्लस माइनस 3/2 यह अब हमारा फंक्शन था। और ये बिंदु 1 0 माइनस से 1 0 हैं और फिर यहाँ y 3 0 से 2 से अधिक ले लिया जाता है, क्योंकि इसका y स्क्वायर वहाँ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम वहाँ प्लस चिन्ह लेते हैं या माइनस साइन, वैल्यू समान होगा। इसलिए इन पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू जब 1 0 तो यहाँ 1 0 है और फिर 1 तो -2 प्लस 1 -1 है, इसलिए इस 1 0 पॉइंट पर एक फंक्शन वैल्यू -1 है। यहाँ हम -1 0 लेते हैं तो -1 x के लिए 0 से 1 तो हम 1 वहाँ है और फिर यह है और फिर यहाँ हमारे पास 2 हैं, इसलिए हमारे पास 3 हैं और इस पॉइंट पर हम कंप्यूट करते हैं तो हमें -3/2 मिलेगा। इसलिए यहाँ हम देखते हैं कि इस बिंदु पर मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त किया गया है पॉइंट -1 0 जो कि फंक्शन की वैल्यू में है, इस पॉइंट पर 3 है। इसलिए फ़ंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 है और मिनिमम वैल्यू यहाँ इन 2 पॉइंट पर है। फ़ंक्शन की वैल्यू -3/2 है। इसलिए इस समस्या में फिर से यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने समस्या के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की गणना की है और फिर हमने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फंक्शन वैल्यू का मूल्यांकन किया है और फिर हमने अच्छी तरह से चुना है। यह 3 है मैक्सिमम वैल्यू जो 0 से 1 0 -3/2 पर प्राप्त होता है। फंक्शन का माइनस वैल्यू है जो इस पॉइंट पर प्राप्त होता है आधे से +3 0 से 2 द्वारा। अगली समस्या, इसलिए हम इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और क्षेत्र में x-2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 पूर्ण स्क्वायर -20 खोजना चाहते हैं। तो क्या हमें सिमिलर समस्या हो सकती है?
हमारे पास यहाँ दिया गया क्षेत्र है और यह फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो ठीक सिमिलर काम करेंगे। हम पहले इंटीरियर पॉइंट में एक्सट्रीमा की तलाश करेंगे, जिसका अर्थ है कि जब सख्ती से 20 से कम हो तो हमारे पास यह खुला डोमेन कोई बाउंड्री नहीं है, और हम एफ एक्स की गणना करेंगे 0 के इक्वल है, और जो सिर्फ 2x x के इक्वल है, तो हम एफ y को कंप्यूट करने के लिए इक्वल है, तो हम यहाँ y 0 के इक्वल है, तो हम इस समस्या के हमारे क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 0 है, जो डोमेन के अंदर आता है, इसलिए हमारे पास यह बिंदु 0 0 है। इस डोमेन में ही हम अब इस पर कंसिडर करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करेंगे और फिर यह हमें बताता है कि क्या फंक्शन में लोकल मिनिमम या फिर इस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमम है या नहीं। इसलिए बाउंड्री पर लोकल एक्सट्रीमम अब हम बाउंड्री पॉइंट कंसिडर करेंगे कि एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 1 होल स्क्वायर 20 इक्वल है, इसलिए यह समानता के साथ है। और अब हमें लैग्रेंज मल्टीप्लायर की विधि का उपयोग करना होगा। इसलिए समस्या यह है कि हम इस कंस्ट्रेंट के अधीन इस फंक्शन को मैक्सिमम करना चाहते हैं, इसलिए हम लैम्ब्डा को इस कंस्ट्रेंट के सामने रखकर हमेशा की तरह इस ऑक्सिलियरी फंक्शन को परिभाषित करेंगे और एक्स वाई और लैम्ब्डा के संबंध में एफ को आंशिक रूप से अलग करके सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढूंढेंगे। इसलिए महत्वपूर्ण बिंदु एफ एक्स को 0 के इक्वल अंतर करने से हमें यह इक्वेशन मिलेगा, एफ आई बराबर 0 है, हमें यह इक्वेशन मिलेगा, और एफ वाई जेड 0 के इक्वल है, हमें यह इक्वेशन मिलेगा। इन तीन इक्वेशन में से हमें इस इक्वेशन से सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को ढूंढना है। पहले हम दूसरे इक्वेशन से लैम्ब्डा के टर्म्स में इस एक्स माइनस 2 को लिखेंगे। हम लैम्ब्डा के संदर्भ में वाई माइनस 1 भी लिखते हैं। हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें लैम्ब्डा के संभावित वैल्यू मिलेंगे, इसलिए इस तरह से हम इसे हल करेंगे। आइए यहाँ पहली समस्या को देखें। हमारे पास x है और हमारे पास लैम्ब्डा x है, और फिर हमारे पास 0 से 2 लैम्ब्डा 0 के इक्वल है, इसलिए x1 प्लस लैम्ब्डा और फिर 2 लैम्ब्डा के इक्वल है, इसलिए x2 लैम्ब्डा 1 प्लस लैम्ब्डा है। इसलिए यदि हम x माइनस 2 प्राप्त करना चाहते हैं, x माइनस 2 फिर माइनस 2 वहाँ, तो 2 लैम्ब्डा 0 से 2 लैम्ब्डा 1 से अधिक लैम्ब्डा मिल जाएगा। इसलिए इस मामले में यह माइनस 2 1 प्लस लैम्ब्डा इस इक्वेशन नंबर 1 से x माइनस 2 की वैल्यू है। यहाँ हमारे पास x माइनस 2 ओवर 1 प्लस लैम्ब्डा है। इसी तरह हम इस इक्वेशन y माइनस 1 से बाहर निकल सकते हैं, जो माइनस 1 ओवर 1 प्लस लैम्ब्डा के रूप में आएगा। और तीसरे इक्वेशन से अब हम इस x माइनस 2 और y माइनस 1 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और हमें लैम्ब्डा में इक्वेशन मिलेगा, जिसे आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास 1 प्लस लैम्ब्डा प्लस माइनस आधा के इक्वल है। इसलिए यहाँ से हमें मूल रूप से लैम्ब्डा मिला। एक बार जब हमारे पास लैम्ब्डा होता है तो हम x प्राप्त कर सकते हैं और फिर इसी अनुरूप से y प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन, तो यहाँ से हमें लैम्ब्डा माइनस हाफ और माइनस 3/2 मिलता है। यह संभावनाएं हैं जो अंततः इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को संतुष्ट करेंगी। जब यह लैम्ब्डा 0 से आधे 0 हो जाएगा, हम 0 से 1 लैम्ब्डा 3 0 से प्राप्त होगा, हमें 3 मिल जाएगा। और पहले इक्वेशन से हमें x माइनस 2 और 6 मिलेगा। इसलिए हमारे पास इस समस्या का सॉल्यूशन है। इसलिए माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 1/2 एक पॉइंट है, दूसरा 1 3 और माइनस 3/2। इसलिए स्वाभाविक रूप से हम केवल एक्स वाई अंक लेंगे, क्योंकि हम एक्स वाई पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू कंप्यूट करना चाहते हैं। इसलिए हमारे पास 3 बिंदु हैं, एक इंटीरियर पॉइंट में एक 0 0 बिंदु है और 2 अंक हमें यहाँ माइनस 2 माइनस 1 मिले हैं और 6 3, ये 3 बिंदु हैं। हम फंक्शन वैल्यू का मूल्यांकन करेंगे ताकि इस 0 0 पर फंक्शन वैल्यू 0 माइनस 2 माइनस 1 यह 5 है और 6 3। यदि हम उस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मूल्यांकन करते हैं तो फंक्शन एफ एक्स वाई था इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ 5 है और फिर यहाँ 6 स्क्वायर 36 प्लस
9:45। इसलिए हमारे पास ये फंक्शन वैल्यू हैं और अब हम महसूस करते हैं कि यह मिनिमम वैल्यू है जो फंक्शन लेता है, जो स्वाभाविक रूप से है सही और सीधे हम फंक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसलिए मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्योंकि इसे 0 के इक्वल से अधिक होना चाहिए। 0 पर मिनिमम 0 होगा और यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 3 पॉइंट पर प्राप्त होता है और फंक्शन का मान 45 है। इसलिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू 0 है और इस समस्या का मैक्सिमम वैल्यू 35 है। तो कंक्लूजन, अब लैग्रेंज मल्टीप्लायर की विधि यह है कि हम यहाँ दिए गए योग कंस्ट्रेंट के साथ मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शन एफ एक्स वाई ढूंढना चाहते हैं। विचार यह है कि इस लैम्ब्डा को इस फाई के सामने पेश करके यहाँ एक ऑक्सिलियरी फंक्शन तैयार करना है और फिर इस f के एक्सट्रीमा के लिए आवश्यक कंडीशन सेटिंग होगी f x इक्वल 0 है और फिर जो हमें यह इक्वेशन देता है f y 0 के इक्वल है, हमें एक और इक्वेशन मिलता है और f लैम्ब्डा 0 के इक्वल होता है, हमें फाई एक्स वाई इक्वल 0 मिलता है। इन तीन इक्वेशन में से हमें इस एक्स वाई और लैम्ब्डा के सभी पॉइंट का पता लगाना है। इसलिए एक्स वाई लैम्ब्डा के सभी संभावित मान हम देखना होगा कि कौन इन तीनों इक्वेशन को संतुष्ट करता है और फिर उन सभी बिंदुओं पर हमें फंक्शन वैल्यू एफ एक्स वाई को कंप्यूट करना होगा और यह देखना होगा कि फंक्शन अपनी मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ प्राप्त कर रहा है। इसलिए इस तरह हम वैश्विक खोज सकते हैं समस्या का मैक्सिमम मिनिमम, लेकिन हमें सावधान रहना होगा कि समस्या जब हमारे पास और बाउंड्री डोमेन है तो हमें डोमेन के अंदर देखना होगा, क्योंकि कुछ उम्मीदवार हो सकते हैं जहां फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ले सकता है और बाउंड्री पर पॉइंट हो सकता है जहां फंक्शन अपनी चरम सीमा ले सकता है। इसलिए ये वे संदर्भ हैं जिनका उपयोग हमने इन लेक्चर को तैयार करने के लिए किया है और आपका बहुत शुक्रिया।